हाय फ्रेंड्स। तो 45 प्लस एज के टीचरों की वैल्यूएशन लगातार डाउन क्यों होती जा रही है, जबकि मेडिकल फील्ड में एंड अदर फील्ड में आफ्टर दिस एज योर वैल्यूएशन स्टार्ट इंक्रीजिंग डबल तरीके से। ऐसा क्यों? फर्स्ट रीजन, 45 प्लस एज के टीचर अगर 1.5 आवर की क्लास लेते हैं, तो ये मैं 90% टीचरों की बात कर रहा हूँ, नॉट 100%। वह हाफ आवर इस चीज में स्पेंड करते हैं कि उन्होंने पास्ट में क्या किया। याद कीजिए, आप जब अपने स्कूल में रहे होंगे और कोई बुढ़ा टीचर आ जाता था क्लास में, तो वह इसी चीज में टाइम स्पेंड करता था कि उन्होंने पास्ट में क्या किया, ऐसे पढ़ाया, वैसे पढ़ाया, यहाँ पढ़ाया, वहां पढ़ाया। दैट डजंट मैटर। 2018 की केस अलग है, 2018 की, 20 की केस अलग होती है, 15 की केस अलग होती है, 25 की केस अलग होती है। अलग पांडे जी इस एरा में सक्सेस हैं। 2008 में शायद वो सक्सेस ना होते, 2040 के बाद भगवान करे वो सक्सेस रहे। तो हर एक टीचिंग स्टाइल की अपनी एक टाइम इस लाइफ स्पेन होता है। उस लाइफ स्पेन में ही वो टीचिंग स्टाइल सक्सेस होता है। सो डोंट टॉक अबाउट कि पास्ट में क्या किया, जस्ट टॉक अबाउट द प्रेजेंट। सेकेंडली, जो 25 प्लस का टीचर होता है वह फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। उसको आपने बोल दिया 2 सेंटर पे क्लास लेना है, 2 सेंटर पे क्लास ले लेगा। संडे को क्लास लेना है, संडे को क्लास ले लेगा। जनरली ऐसा देखा जाता है 45 प्लस टीचरों, जो 45 प्लस एज के टीचर होते हैं वह फ्लेक्सिबल नहीं होते। दे आर वेरी रिजिड कि नहीं, मैं यहां था तो यह होता था और यहां पर भी यही होना चाहिए। नो सर, बिजनेस मॉडल ऑफ 2015 वॉज वेरी डिफरेंट। 2024-25 का बिजनेस मॉडल अलग है यार। दैट्स वाई डायरेक्टली इस चीज को कहते नहीं है, और बट वह नेग्लेक्ट करते हैं। थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी नॉट इन द सेंस ओनली हार्ड वर्क, बट आल्सो जो यंग टीचर होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं बुक को लेकर भी। अगर कोई नया मार्केट में बुकलेट आता है तो दे जनरली यूज टू स्टडी दैट बुकलेट एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड आर वेरी ईगर टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी को काफी तेजी से अडॉप्ट करते हैं। अगर नहीं आता है तो उस चीज को लर्न करते हैं एंड देन आफ्टर दे अप्लाई इट। यस, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट रीजन इज जनरेशन गैप। बिकॉज यू आर गोइंग टू टीच द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, 10, 11, 12। जनरली पहले टीचर सिर्फ 11, 12 एंड ड्रॉपर बैच को पढ़ाता था। इवन ड्रॉपर बैच का भी टीचर अलग हुआ करता था, बट बिकॉज जो कोचिंग्स हैं वह हर जगह, जैसे एलएन को ही ले ले तो एलएन कोटा में भी है, एलएन पटना में भी है, एलएन शायद बनारस में आने वाला है, ऐसा कुछ खबर मिल रहा है, एलएन जयपुर में भी, सीकर में भी, फलाना जगह भी, ठिकाना जगह भी। तो एलएन अब स्प्रेड हो गया है, जिसकी वजह से क्लासरूम के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट कहीं ना कहीं अफेक्टेड होंगे। जब अफेक्टेड होंगे तो एलएन में तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, और वह इंटरनल उनका सिस्टम काफी स्ट्रिक्ट है। लेकिन अदर जो नेशनल ब्रांड्स एंड लोकल ब्रांड्स हैं वहां पे जनरली टीचर 9, 10, 11, 12 को भी कई बार पढ़ाना पड़ता है जब स्ट्रेंथ काफी कम हो। एंड 9, 10 के स्टूडेंट को थोड़ा सा इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाना पड़ता है, जो कि एक 45 प्लस के टीचर के लिए कम पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे टीचर मैंने देखे हैं, जैसे एक निशांत सर हैं, पहले उन्होंने रेजिडेंस मथुरा चलाया था और आज के डेट में वह एलएन नागपुर में है। मैंने उनके जैसा कोई टीचर ही नहीं देखा। उनकी पढ़ाने की स्टाइल से लेकर आप उनकी एज के बारे में कभी इंफॉर्मेशन लगा ही नहीं सकते। मतलब सच अ ग्रेट पर्सनालिटी इन टीचिंग फील्ड। सिर्फ टीचर, मैं एज अ टीचर उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी चीज बात नहीं कर रहा। एज अ टीचर वह एकदम भयानक बंदे हैं। मतलब बच्चों के बीच में आप पहुंचा दीजिए, क्लास 6 में उनको भेज दीजिए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वो एडवांस लेवल के टीचर है। ही यूज्ड टू से कि बेटा मैं एडवांस लेवल का टीचर हूँ, बच्चा कैसा है इस पर डिपेंड करता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मैंने उनको लिटरली 12-12 घंटे क्लास के अंदर पढ़ाते हुए देखा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सभी के लिए, कुछ एक्सेप्शनल हैं या फिर 90% है, 10% ऐसे नहीं है। इसके साथ साथ एक रीजन ये भी है कि आज के डेट में कहीं ना कहीं कोचिंग फील्ड में कंसल्टेंसी का दबदबा है, और कंसल्टेंट को 25 से लेकर 35 तक के टीचर ज्यादा प्यारे होते हैं, क्योंकि वह बिना नाक फोड़े या बिना कुछ किए आसानी से हमें पैसे दे देते हैं। जनरली 45 प्लस एज वाले जो टीचर होते हैं दे नॉट वांट टू गिव द कंसल्टेंसी फीस। शुरुआत में वो बोलते हैं कि नहीं मैं तुमको दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बाद में कहते हैं कि इसमें तुम्हारा रोल ही क्या था, मैं उनको जानता था, मैं इनको जानता था। तो वन ऑफ द रीजन कंसल्टेंसी भी है इसका। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो डायरेक्टर आज के डेट में है या मैनेजमेंट जो आपके डेट में है
पहले एक्सपीरियंस हुआ करता था, आज के डेट में यंगस्टर वहाँ पे भी प्रीफर किया जाता है। नाउ अगेन जो यंग बंदा है, 30 साल का बंदा आपका मैनेजर है, 45 प्लस एज का जो टीचर है वो 30 साल के बंदे को फॉलोअप नहीं कर पाता, और कहीं ना कहीं 45 प्लस वाले के अंदर इगोस्टिक प्रॉब्लम आती है, 30 वाले एज के अंदर भी इगोस्टिक प्रॉब्लम आती है, और मैनेजमेंट एंड टीचर का एक क्लैश हो जाता है, जिसकी वजह से भी 45 प्लस टीचरों को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। इसके अलावा कुछ रीजन, बट मैं अश्योर नहीं हूं कि ये रीजन सही है या गलत है। जो 45 प्लस एज के टीचर होते हैं दे आर वेरी रिजिड इन देयर सब्जेक्ट। मैंने खुद भी फेस किया था, मेरा पुणे का SIP प्रोग्राम है, वहाँ पे मैंने केमिस्ट्री के टीचर को हायर किया था। ही इज फ्रॉम समस्तीपुर बिहार में। ही इज़ वेरी गुड टीचर इन एडवांस, बट उनको अपनी एज ग्रुप की वजह से उनको जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो मैंने प्रेफरेंस दिया था उनको। उन्होंने GOC को लगभग 4-5 महीने पढ़ाए और 1.5 घंटे की डेली उनको क्लासेस मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं आज GOC 5 घंटे की रिक्वायरमेंट नहीं है, GOC के लिए 5 मंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, GOC के लिए शायद 1-1.5 महीने मोर देन सफिशिएंट होता है। इसकी वजह से भी 45 प्लस टीचरों को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। कर क्या सकते हैं ऐसे टीचर? रिस्पेक्टेड टीचर, सबसे पहले तो आप अपनी खुद की वैल्यू बनाइए, कंसल्टेंसी के साथ भी और मैनेजमेंट के साथ भी। शुरुआत में मैंने वीडियो बनाया था और उस पर कई लोगों ने आपत्ति जताया था कि आप इतने बड़े हो गए हो कि आप टीचरों को सिखाओगे कि कौन सी एज ग्रुप लिखनी चाहिए, कौन सी एज ग्रुप नहीं लिखनी चाहिए। तो रिस्पेक्टेड टीचर, मैं किसी टीचर को सिखा नहीं रहा। यू आर माई मार्केट, मैं आपकी वजह से अर्न करता हूँ। मैं एक ऐसा लड़का जिसके लिए लाख रुपए भी कमाना एवरेज इम्पॉसिबल था, आपकी वजह से एक अच्छे खासे पोजीशन में हूँ। तो मैं ऑलवेज आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं उतनी ही रेस्पेक्ट करता हूँ जितनी मैं भगवान की रेस्पेक्ट करता हूँ। बट क्योंकि मैं भगवान की रेस्पेक्ट के रूप में ही आपकी भी रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी तरफ से ये जानता हूँ कि आपके 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी आवर्स में आप 6 घंटे पढ़ा रहे होते हैं, 4 घंटे खुद पढ़ रहे होते हैं, देन आफ्टर आपकी फैमिली भी होती है, तो इसकी वजह से आपको मार्केट की नॉलेज लेने का टाइम नहीं मिल पाता। तो मेरे ही वीडियो के माध्यम से मैं मार्केट की आइडियाज देने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ साथ जो फ्रेशर टीचर हैं उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता, शुरुआत में मुझे भी नहीं मिला था, तो मैं अपना मान करके गाइडेंस देता हूँ। अगर सर मुझे यूट्यूब के व्यू के लिए करना होता तो मैं बनाता कि मुन्नी बदनाम कैसे हुई थी, बट माई फॉलोअर्स आर टीचर। मेरे फॉलोअर्स जो होते हैं वो टीचर है, मेरे फॉलोअर्स डॉक्टर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जिनके जो इतने एजुकेटेड हैं कि अगर उनके वह मेरे खिलाफ पोस्ट भी करते हैं कहीं पे, तो मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ कि एटलीस्ट मेरे खिलाफ जो पोस्ट कर रहा है ही इज IIT BTech, IIT MTech और दैट टॉप सोसाइटी जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी को कल्टीवेट कर रही है, इंडियन सोसाइटी को आगे बढ़ा रही है। सो दैट्स वाई मैं इस चीज़ को बताता हूँ। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी एज 45 या 50 प्लस है तो प्लीज़ अपनी एज को मेंशन मत कीजिए अपने रिज्यूम में। दैट इज द ओनली रीजन मैंने क्यों इस चीज़ को बोला था। 25 माइनस वालों को मैंने इसलिए बोला था क्योंकि यार आप बहुत ज़्यादा बच्चे समझे जाते हो अगर आप उस चीज़ को मेंशन करते हो। एक बार अगर आप क्लासरूम के अंदर एंट्री कर गए, आइदर 25 माइनस वाले या 45 प्लस वाले, एंड 2 से 3 दिन में क्लास वालों स्टूडेंट को आप भाग गए, तो मैटर नहीं करता कि आपकी एज ग्रुप क्या है, 60 प्लस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंडली, आप अपने यूट्यूब पे वीडियो जरूर बनाएं सर, क्योंकि अगर आपके यूट्यूब पे वीडियो बन रहे होते हैं और आपके लाख से ऊपर फॉलोअर्स हो जाते हैं बाई मिस्टेक भी, इसमें 3 से 4 साल लगते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप 60 साल की एज हैं या 6000 साल की एज ग्रुप के हैं, आपको कोचिंग वाला प्रेफरेंस करेगा, एटलीस्ट लोकल कोचिंग वाला प्रेफरेंस करेगा, क्योंकि आपके नाम पे बच्चे आएंगे। लास्टली सब कुछ बिजनेस के लिए ही होता है, इसको एक चीज़ से समझ लें आप। क्योंकि हॉस्पिटल लाइन में मैं अभी जस्ट एंट्री किया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो मुझे यह पता चला कि जो अपना यूपी बेल्ट होता है, दिल्ली बेल्ट होता है, हरियाणा बेल्ट होता है, मुंबई बेल्ट होता है, यहाँ पे ज़्यादातर जो नर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं बड़े हॉस्पिटल्स में, दे शुड बी गुवाहाटी बैकग्राउंड की या फिर नॉर्थ ईस्ट की जो नर्सेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में या फिर हरियाणा में, इन सभी लोकेशंस पे जनरली जो यूपी बिहार के टीचर हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। इवन नॉर्थ इंडिया में भी आल्सो, साउथ इंडिया में भी आल्सो, क्योंकि यहाँ के जो टीचर होते हैं ये सपोज टैलेंटेड तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हार्ड वर्किंग एंड फ्लेक्सिबल होते हैं।
सेम वे में अगर मैं बात करता हूँ नर्सेस की, तो नॉर्थ ईस्ट की जो नर्सेस होती है दे आर सुपर टैलेंटेड, नॉट ओनली टैलेंटेड, सेकेंडली दे आर हार्ड वर्कर। तो अगर यहाँ के नर्सेस को सेम लोकल के नर्सेस को 8,000 दिया जाता है तो दे आर गेटिंग 30,000 इन दिस फील्ड। मैं भी डाटा कलेक्शन कर रहा हूँ, अगर किसी के पास नॉर्थ ईस्ट के नर्सेस का या बाकी चीज़ों के डेटाज है तो काफ़ी मुझे शेयर कीजिएगा प्लीज़। सो अभी का मार्केट क्या हुआ है, इसी तरीके से जो हमारे सॉरी मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा था, तो हॉस्पिटल का मार्केट क्या है कि पहले टीचर डॉक्टर चला रहा था, नाउ यह रन किया जाता है एक एमबीए पर्सन के द्वारा। सेम वे में हमारा जो कोचिंग का सेक्टर है दे वर रन बाय द टीचर्स ओनली। आप याद कीजिए बंसल साहब हमारी इस कोचिंग को लीड करते थे, वेरी रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी। बंसल साहब जब भी टीचर को सेलेक्ट करते रहे होंगे, मैं उतना तो नहीं जानता, ना ही मैं अपने आप को इतना कैपेबल मानता हूं कि मैं उस चीज को सोच सकूं, बट मैं अंदाजा लगा रहा हूं, कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। और जो भी बंसल सर के साथ काम कर चुके हैं वो अपना सजेशन जरूर कमेंट में शेयर करें। वो जब भी टीचर को सेलेक्ट करते रहे होंगे वो उसकी एज को नहीं देखते होंगे, उसके एजुकेशन को नहीं देखते होंगे, वो IITian है या नहीं है यह नहीं देखते होंगे, वह किस एरिया से बिलोंग करता है यह नहीं देखते होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एंड पढ़ाने का मेथड चेक किया करते रहे होंगे। लेकिन आज के डेट में यही कोचिंग्स जो है वह रन किया जाता है एमबीए पर्सनालिटी के द्वारा। तो वो देखता है कि लड़की खूबसूरत है कि नहीं, अगर बायो की टीचर है तो अगर खूबसूरत है लाओ इसको यूट्यूब पे यूज करते हैं एंड पैसा कमाते हैं। ओके, ये बात किसी को कड़वी भी लग सकती है, लेकिन यू कैन गो एंड वॉच द यूट्यूब चैनल, आप वहां पे देख लोगे कि ऐसा ही हो रहा है। कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं है और शरीर के नाम पे बहुत कुछ है। नेक्स्ट सेक्शन की टीचर एनर्जेटिक और यंग है कि नहीं, क्लास के अंदर सनी लियोनी की बात कर सकता है कि नहीं, बच्चों को इंटरटेनमेंट कर सकता है कि नहीं। जो 2 बच्चे हैं 100 में से 2 बच्चे जो रिजल्ट देने वाले हैं उनके लिए वो लोग कुछ और व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन जो 98% बच्चे हैं क्या उनके लिए वह एज ए एंटरटेनर बन सकता है कि नहीं। इस टाइप की चीजें रिक्वायर्ड होने लगी है, बिकॉज नाउ द कोचिंग इज ओनली फॉर अर्न। पहले भी कोचिंग अर्न करने के लिए ही था, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कहीं ना कहीं एथिक्स इन्वॉल्व थे। नाउ मैं खुद भी एथिक्स फॉलो नहीं करता, कोई सच नहीं, क्योंकि भाई मुझे बिजनेस चाहिए। हम लोग की एथिक्स बस इतने तक होती है कि किसी का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई इस तरीके की चीजें हो रही हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट और लेना चाहता हूं, अगर आप लोगों का कमेंट रहा इस पे तो मैं लूंगा कि हाउ टू ग्रो अ कोचिंग को ग्रो कैसे करते हैं। मैं कुछ हिंट दे देता हूं। ऐसा नहीं है कि एनबी सर से अच्छा मोशन के अंदर फिजिक्स के टीचर नहीं है। एनबी सर बहुत अच्छे टीचर हैं फिजिक्स के, लेकिन एनबी सर के लेवल पे भी बहुत अच्छे उन्होंने अपनी टीम जुटा रखी है। ऐसा नहीं है कि जेसी चौधरी सर से अच्छा बायो का टीचर आकाश में नहीं था, ऐसा नहीं है कि बंसल साहब से अच्छा मैथ का टीचर बंसल में नहीं था। उसी तरीके से एलएन में जो डायरेक्टर है फिजिक्स के सर, उनसे अच्छा कोई फिजिक्स का टीचर नहीं था। ये सब एक अच्छे टीचर थे, लेकिन इन्होंने अपने से अच्छी टीम, अपने से अच्छी ऑलवेज एनबी सर जब भी टीचर का सिलेक्शन करते होंगे, तो मैं शायद उनके बारे में जितना मैंने पढ़ा है अंदाजा लगाया है, वो अपने से अच्छा टीचर ही सेलेक्ट करते होंगे ताकि उनके बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिल सके। वह हर उस क्राइटेरिया पे नापते तौलते होंगे कि मुझसे बेटर हो, क्योंकि एज अ टीचर वो हमेशा सीखना चाहते हैं। लेकिन एज अ टीचर वो सक्सेस है, उसके साथ साथ वह एज अ मैनेजमेंट उनकी कैपेबिलिटी और भी कुछ रही होगी, जिसकी वजह से आज उन्होंने मोशन को इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा दिया, जो कि कोरोना के टाइम पे लगभग एक एंड होने के कगार पे था। मोटिवेशन है मेरे लिए वो भी एक तरीके से। अलग पांडे से अच्छा टीचर फिजिक्स में है, फिजिक्स वाला में है। जेसी चौधरी सर से अच्छा टीचर बायो का आकाश में है। देन आफ्टर क्यों ये लोग कोचिंग के ऑनर बन जाते हैं और ये अच्छे टीचर, सो कॉल्ड अच्छे टीचर कोचिंग का ऑनर नहीं बन पाते। इसके लिए हम एक वीडियो लॉन्च करने वाले हैं, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो थैंक यू, थैंक्स लॉट।